11 मंगलवार। जय श्री भावसा दोस्तों, मैं अजय वैद एक बार फिर से आपके सामने आया हूं एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी लेके। आप सभी को मालूम है, परम आराधिका मंजू बाई साहब के आह्वान पर श्री बाबोसा भगवान के 11 मंगलवारी व्रत प्रारंभ हो रहे हैं। इस व्रत के अभियान में लाखों बाबोसा भक्त जुड़ रहे हैं, लेकिन सिर्फ बाबोसा के भक्त ही नहीं, इसमें कई नए भक्त भी जुड़ रहे हैं और वो नए भक्त ये जानना चाहते हैं कि इस व्रत की विधि क्या है। तो आइए मैं आपको बहुत सरल भाषा में बता देता हूं कि ये व्रत कैसे करने हैं। पहली बात, इस व्रत को कोई भी कर सकते हैं, कोई भी यानी स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध, कोई भी इस व्रत में शामिल हो सकते हैं। मंगलवार के सूर्योदय से ये व्रत प्रारंभ हो जाएंगे और अगले दिन सूर्योदय तक व्रत जारी रहते हैं। तीसरी बात, व्रत वाले दिन आपको बिना पूजा किए अन्न ग्रहण नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा, बिना पूजा किए अन्न ग्रहण नहीं करना है। कई बार भक्त कहते हैं कि हम शाम को पूजा करेंगे, उनको दोपहर की सुबह की ड्यूटी रहती है, तो सुबह को आप अगर पूजा नहीं कर सकते हैं तो सुबह को आप अन्न भी ग्रहण नहीं कर सकते हैं। अन्न ग्रहण पूजा के पश्चात होगा। हाँ, आप अन्य चीज़ें जैसे फ्रूट हैं, सैलड हैं, ये सब चीज़ें आप ले सकते हैं। तीसरी बात, व्रत के दिन माहौल आपको अपने मन में भी और अपने आसपास में भी शांति का रखना है, प्रेम का रखना है, सौहार्द का रखना है और भक्ति का रखना है। इसी माहौल में बाबोसा भगवान प्रसन्न होते हैं। चौथी बात, व्रत प्रारंभ करने के लिए व्रत वाले दिन यानी मंगलवार को सुबह प्रातःकाल उठकर आपको शौचादि से निवृत्त होकर स्नान करना है, शुद्ध होना है और उसके बाद बाबोसा भगवान का मंदिर या आपके घर में जो मंदिर स्थापित है वहाँ पर आपको आ जाना है। मंदिर में अगर बाबोसा भगवान की मूर्ति पहले से लगी हुई है या बाबोसा भगवान की फोटो लगी हुई है तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपके मंदिर में बाबोसा भगवान की मूर्ति या फोटो नहीं है तो मंदिर के सामने एक चौकी या पाटा जिसे हम कहते हैं वो लगाइए, उसके ऊपर लाल वस्त्र बिछा दीजिए और उसके बाद उस वस्त्र के ऊपर बाबोसा भगवान की फोटो आप लगा सकते हैं। फोटो लगाने के बाद आपको बाबोसा गायत्री मंत्र का 5 बार जाप करना है और वो मंत्र है ओम हनुमत वरदाय विद्महे सर्वशक्ति धीमहि तन्नो देव बाबोसा प्रचोदयात्। 5 बार इस मंत्र का उच्चारण करने के पश्चात आप धूप या अगरबत्ती जलाइए और इसके बाद फोटो के सामने दीप प्रज्वलित कीजिए। दीप प्रज्वलित कर कर आप बाबोसा भगवान को श्रद्धानुसार भोग लगाइए और भोग लगाने के बाद अब आपको श्री बाबोसा भगवान की कथा, श्री बाबोसा भगवान की चालीसा और श्री बाबोसा भगवान की आरती का पाठ करना है। जो नए भक्त हैं उनके पास हो सकता है कि ये चीज़ें नहीं हो, तो फोटो, कथा, आरती सामग्री आपको कहाँ मिलेगी, उसके लिए इस वीडियो में आपको एक लिंक दिया जा रहा है। उस लिंक पर आप जाकर बाबोसा भगवान की फोटो, कथा, आरती वगैरह कई चीज़ें आपको वहाँ से प्राप्त हो जाएंगी। अब आपको पूजा करने के पश्चात, दीप प्रज्वलित करने के पश्चात, बाबोसा भगवान की आरती गाने के पश्चात दिन में प्रातःकाल या शाम को ओम बाबोसा महामंत्र की 11 मालाएं फेरनी है। जब आपका पाठ संपन्न हो जाए तो आपने जो चौकी पर फोटो या मूर्ति रखी है उसे आप अपने घर के मंदिर में स्थापित कर लें। इस दिन आपको सात्विक भोजन लेना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। सात्विक भोजन यानी प्याज, लहसुन या बाकी जो अन्य पदार्थ हैं जो वर्जित होते हैं पूजा के समय, वो आपको व्रत वाले दिन नहीं खाने हैं। सात्विक भोजन लेना है। याद रखिए, भोजन दिन में एक बार यानी अन्न दिन में एक बार और एक स्थान पर ही बैठकर लेना है। यदि आप अपने स्थान से उठ गए, स्थान परिवर्तन कर लिया, तो उसके बाद आप अन्न नहीं ले सकते हैं। हाँ,
आप अन्य सामग्रियां जैसे फ्रूट है, सैलेड है, या कोई अच्छे ड्रिंक है, दही है, मट्ठा है, लस्सी है, ये सब आप कुछ भी ले सकते हैं। और भोजन में आप साधारण नमक का प्रयोग कर सकते हैं, जो हम डे टू डे नमक खाते हैं। लेकिन जो अन्य सामग्रियां आप खाएंगे, फ्रूट वगैरह, उसमें आपको सिर्फ सेंधा नमक का प्रयोग करना है। यानी व्रत वाला नमक जो हम प्रयोग में लाते हैं, सिर्फ उसी नमक का प्रयोग करना है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी हमारी माताओं बहनों के लिए। माताएं बहनें कृपया ध्यान दें, विशेष दिनों में आप स्वयं पूजा नहीं करें, लेकिन आपको व्रत रखना है। व्रत का क्रम, ये 11 मंगलवार हैं, व्रत का क्रम नहीं टूटेगा। आप सिर्फ पूजा स्वयं नहीं करेंगे, परिवार के किसी अन्य सदस्य से पूजा करवा लें। और कोई अन्य सदस्य भी उपलब्ध नहीं हो तो आप बाबोसा भगवान की कथा, चालीसा, आरती वगैरह को आप अपने मोबाइल फ़ोन से या पेन ड्राइव में या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आप उसे सुन लें, पूजा स्वयं नहीं करें। तो ये बहुत सरल विधि है। मुझे विश्वास है कि इस विधि को सुनने के पश्चात आप निसंकोच और बिना किसी डर भय के बाबोसा भगवान के व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। परम आराधिका मंजू भाई साहब का आशीर्वाद हमारे साथ है और बाबोसा भगवान की कृपा मिलेगी। इसी भावना और विश्वास के साथ आप सभी को पुनः जय श्री बाबोसा। 11 मंगलवार